नमस्ते बच्चों, मैं इंद्रा वालेचा आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और कहानी भी सुनाऊंगी आपकी अपने पाठ्य पुस्तक की, आपके पाठ्यक्रम की हिंदी का 5वां अध्याय। कहानी का नाम है अनोखी सूझ। देखो किस प्रकार से देवताओं और दानवों में से किसने सूझबूझ से काम लिया और कौन बुद्धि में बड़ा है। आइए तो ये कहानी समझते हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ करता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी। दोनों ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हमें बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए और मन में सोचने लगे, बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को? दानवों को बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं और देवताओं को बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं। क्या पता दोनों में से किसी को भी बड़ा बताऊं तो ये लड़ने ना लग जाएं। बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताए? कुछ सोचकर थोड़ी देर में वे बोले, उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो बच्चों, दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंच गए। देवता और दानव दोनों ही पहुंच गए। दोनों को प्रजापति ने अलग अलग कमरों में बिठाया। वहां पर उन्होंने मिठाई से भरे हुए थाल भिजवा दिए। अब प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, लेकिन शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अपनी कोहनी को मोड़ना नहीं है और बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही और यही बात उन्होंने दानवों से भी कही। बच्चों, फिर क्या हुआ? प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी, खाएं तो खाएं कैसे? कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए और भोजन भी बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला ना शोरगुल। शोरगुल भी नहीं हुआ, हल्ला भी नहीं हुआ और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी हो गया। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन भी कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गई तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए। लड्डुओं के थाल पर वो भी टूट पड़े। अब उन्होंने कैसे किया? लड्डू लेकर एक दूसरे के ऊपर उछालने लग गए। लड्डू जब नीचे आते, मुंह खोलते, लपकते तो लड्डू जमीन पर गिर जाते, चूर चूर हो जाते और कमरे से हो ही की आवाजें आती रही। चीखते, चिल्लाते, लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में इन्होंने थाल साफ कर दिया। समझ में आया देवता क्यों श्रेष्ठ हैं। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न तो खुद खा पाए, न दूसरे को खाने दिया। लड्डू भी बिगड़ गए, पेट भी नहीं भरा। तो ये थी कहानी अनोखी सूझ, जिसमें देवताओं ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। तो बच्चों, आप भी कोई कहानी लिख सकते हो जिसमें किसी ने सूझबूझ से काम लिया हो। जैसे खरगोश और शेर की कहानी पता है तुम्हें, जिसमें एक छोटे से खरगोश ने अपने बुद्धि के बल से शेर को कुएं में गिराकर मार दिया था। आपके इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं,
जैसे मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे टूट पड़ना, इसका अर्थ है झपटना। जैसे चूर चूर होना, जिसका अर्थ है नष्ट होना। सूझबूझ दिखाना, इसका अर्थ है बुद्धिमानी दिखाना। इन मुहावरों का आप वाक्यों में प्रयोग कीजिए, अपनी कहानियों का संकलन कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।